तो फ्रेंड्स आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन है मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं। बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत रहता है कि सर मैं जो भी पढ़ता हूँ उसे भूल जाता हूँ और पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो आज का चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको इससे क्या बेनिफिट मिले। नंबर 1 पे आता है इंटरेस्ट। हमारे आसपास जो भी चीज या घटनाएं बनाती है उससे हमारा माइंड दो पार्ट में बांटता है। एक ऐसी चीज जिसे हमें इंटरेस्ट होता है और दूसरी ऐसी चीज जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता है। जो भी चीज या घटना में हमें इंटरेस्ट होता है वह निहाती हमें आसानी और लंबे समय तक याद रह जाती है, और जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता वह हमें शॉर्ट टर्म तक याद ही नहीं रहती या फिर हमें उसे याद नहीं रख पाते हैं। एग्जाम्पल, यदि आपने मूवी में सॉन्ग ज्यादा इंटरेस्ट होगा तो आप एक बार सुनते ही आपको सॉन्ग याद रह जाता है, जबकि स्कूल की पोएम में इंटरेस्ट ना होने के कारण यह आपको याद रखने में तकलीफ होगी। अब बात यह है कि ऐसी चीजें हम जिसमें हमें इंटरेस्ट कम हो फिर भी याद रखनी हो तो क्या करें। तो दोस्तों आज का सेशन चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और किसी भी चीज में इंटरेस्ट जगाने के लिए 2 आसान तरीके हैं। पहला है ऑटो सजेशन। यदि किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीजों के बारे में अपने आप को ऑटो सजेशन दो कि यह मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मुझे यह चीज बहुत पसंद है। दूसरा आता है जो भी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, ऐसी चीज या विषयों पर फिर एक लिस्ट बनाए और फिर हर रोज उस लिस्ट को पढ़ो और फिर हर रोज एक बार यह लिस्ट को पढ़ो। ऐसा करने से खुद ब खुद आपको इंटरेस्ट जगने लगेगा। दूसरा आता है ऑब्जर्वेशन। किसी भी चीज की गहराई से निरीक्षण करने से आपको वह चीज आसानी से और लंबे समय तक याद रख सकते हैं। निरीक्षण का मतलब सिर्फ आंख बंद करके देखना नहीं है। निरीक्षण यानी आंख और माइंड से उस चीज को बारीकी से नोट करना। आपको ऑब्जर्वेशन पावर जितना ज्यादा अच्छा होगा उतनी आपकी याददाश्त शक्ति अच्छी बनेगी। अब कुछ सवाल ऑब्जर्वेशन पावर चेक करने के लिए नीचे दिए गए हैं। पहला, आपने ट्रैफिक सिग्नल कई बार देखा होगा, फिर क्या आपको यह मालूम है कि उसमें 3 लाइट में से ग्रीन लाइट कौन सी जगह पर होती है? आपके शर्ट में कितने बटन हैं? आपकी जींस में कौन से कलर की बटन लगी हुई है? तीसरा, कंसंट्रेशन। अगर आपका ध्यान कोई एक जगह पर कंसंट्रेट होता नहीं है तो मन इधर से उधर होता रहता है, फिर आप कोई भी बात याद नहीं रख सकते और आपको कोई भी चीज याद रखने में तकलीफ पड़ती है। तो अगर आप कंसंट्रेशन की शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेस पे मेडिटेशन करना चाहिए। ये ऐसा करने से आपका कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज होता है। फिफ्थ आता है विजुअलाइजेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विजुअलाइजेशन मीन्स होता है मनोचित्रण का मतलब होता है इंफॉर्मेशन आंख के पर्दों पर देखना। कान से सुनी हुई इंफॉर्मेशन से ज्यादा देखी हुई इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रह जाती है। जब हम कोई भी पर्सन को मिलते हैं और हमें उसका नाम और चेहरा याद होता है, बल्कि हम उसी पर्सन को थोड़े समय बाद मिलते हैं तो उसका चेहरा याद होता है बल्कि नाम याद नहीं होता। इसका मतलब यह है कि आपको चित्र ज्यादा याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। इसलिए कोई भी इंफॉर्मेशन को चित्र में कन्वर्ट करें, उसको मन के पास भेजते हैं तो इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद रह जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिपीटेशन। हमें बचपन में मल्टीप्लिकेशन टेबल याद रखने के लिए उसको बार बार बोलने के लिए कहा जाता था, जैसे कि 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। ये आपको याद होगा। इसको आप बार बार बोल के याद रखते थे, उसको रिपीटेशन मेथड कहते हैं। इसका मतलब यह कोई भी आपको इंफॉर्मेशन को बार बार बोला जाए तो वो लंबे समय तक याद रह जाती है। नंबर 5 पे आता है डाइट। ये मेरा भी फेवरेट है। हमारे माइंड का आहार ग्लूकोज है। माइंड के चलते याद रखने के लिए ब्लड में ग्लूकोज का होना बहुत ही जरूरी है। सब स्टूडेंट सोचते हैं कि एग्जाम में नींद ना आए इसलिए आहार कम लेता हूँ, बल्कि इसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज कम होने से आसानी से याद नहीं रहता। इसीलिए पढ़ने से पहले और एग्जाम देने से पहले चाय, कॉफी, बॉर्नविटा और फ्रूट जूस पीने के लिए ग्लूकोज लेवल ठीक किया जाता है। अंडरस्टैंडिंग। बिना समझा हुआ नॉलेज बेकार है। किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर याद रखनी है तो उसे समझनी पड़ती है। जो इंफॉर्मेशन हमें समझ में आता है उसे जल्दी से याद रह जाती है, जैसे कि मैथ्स कि हमें समझ फॉर्मूला समझ में ना आए तो याद रह जाती ही नहीं है। बिना समझी हुई इंफॉर्मेशन लंबे समय तक याद नहीं रहती। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेल्फ कॉन्फिडेंस। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, जो पर्सन अपने आप पर विश्वास नहीं रखता वो सबसे बड़ा नास्तिक है।
सेल्फ कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी शक्ति है। उसके हिसाब से ही मनुष्य को किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। जिसमें आत्मविश्वास नहीं है वो मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। यदि आपको याददाश्त शक्ति बढ़ानी है तो आप में आत्मविश्वास का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे लास्ट और आखिरी, फिजिकल हेल्थ। अच्छी याददाश्त शक्ति के लिए अच्छी हेल्थ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आपका शरीर तंदुरुस्त होगा तो मन भी स्वस्थ रहेगा। हमारी याददाश्त शक्ति ये मन की शक्ति है, इसलिए स्वस्थ मन ज्यादा याद रख सकती है। कई बार होता है कि स्टूडेंट ज्यादा मार्क्स लाने के चक्कर में स्टडी के पीछे इतना पड़ जाता है कि वह तंदुरुस्ती को भूल जाता है, खाना भी रेगुलर नहीं रखता और नींद भी पूरी नहीं करता। फिर परीक्षा के समय बीमार पड़ जाता है और परीक्षा में उसको ड्रॉप लेना पड़ता है। तो होप आपको ये वीडियो से काफी हेल्प मिला होगा और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे अपने और भी करीबी लोगों को शेयर करें।